Hello students, today we will start our next chapter of geography. Our next chapter is lifelines of the national economy. इसमें हम लाइफलाइंस के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल इकोनॉमी को जो आगे बढ़ाती है, जिसके बिना हम इकोनॉमी की कल्पना भी नहीं कर सकते. लेट अस स्टार्ट. वी यूज़ डिफरेंट मटेरियल एंड सर्विसेज इन आवर डेली लाइफ. आपने देखा होगा हम अलग अलग तरह के मटेरियल्स और सर्विसेज यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में. कुछ अवेलेबल हमें इमीडिएट हो जाती है हमारे चारों ओर, जबकि कुछ रिक्वायरमेंट्स है हमें लेके आनी पड़ती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक. गुड्स और सर्विसेज है वो अपने आप ही मूव नहीं होते फ्रॉम सप्लाई लोकल्स टू डिमांड लोकल्स ऑन देयर ऑन. ये क्या करती है अपने आप, ये एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाती है, इनको हमें एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना पड़ता है. अब ये जो गुड्स और सर्विसेज है ये सप्लाई होती है ये डिमांड के अकॉर्डिंग, और इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ही क्या है हमारा लाइफ लाइन है इकोनॉमी की. सम पीपल आर एंगेज्ड. इसमें काफ़ी सारे पीपल्स एंगेज्ड है जो फैसिलिटेट कर रहे हैं हमें इन गुड्स का मूवमेंट करने में. कुछ को हम किसकी तरह जानते हैं, ट्रेडर हो सकते हैं जो प्रोडक्ट्स को बनाते हैं और कंज्यूमर तक लेके जाते हैं. किसके थ्रू लेके जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू लेके जाते हैं. जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है वो कंट्री की, वो किस पे डिपेंड करती है कि हम कितना गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं और हमारी सर्विसेज क्या है, और इसके लिए हमें स्पेस भी चाहिए. एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्री रिक्विजिट फॉर फास्ट डेवलपमेंट. अब हमें क्या चाहिए, ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए जिसमें क्या हो, हमारी जो गुड्स और सर्विसेज है वो ईज़िली अवेलेबल करवाई जा सके और फास्ट. अब ये जो मूवमेंट होगा इन गुड्स और सर्विसेज का, हम इनको 3 इम्पोर्टेंट डोमेन्स हैं हमारे अर्थ पे जिसके थ्रू हम इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं. हमारे पास लैंड ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर और एयर के थ्रू क्या करते हैं हम इन गुड्स और सर्विसेज का मूवमेंट करते हैं. अब ये जो मूवमेंट है इसके लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट है, ये बेस करेगा हमारे जो हम किस कंट्री के साथ किस तरह का हमारे रिलेशन है और एरिया किस तरह का है. हम उसके साथ लैंड के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, वाटर के थ्रू, या फिर एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं. काफ़ी सारे लॉन्ग टाइम से देखा होगा जो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट है वो रिस्ट्रिक्टेड, मतलब कि कुछ जगह पे क्या है लिमिटेड स्पेस है, जिसकी वजह से हमारी, लेकिन अब साइंस ने क्या कर ली है, डेवलपमेंट करनी है, टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसकी वजह से जो एरिया है ट्रेड का और ट्रांसपोर्ट का वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है, प्रभावित हुआ है. अब हमने इसको क्या करने की ज़रूरत है, हमें इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, और ये भी एक्सपेंड भी हो चुका है. जो वर्ल्ड है वो किस में कन्वर्ट है, एक लार्ज विलेज की तरह कन्वर्ट हो चुका है, जो किस में हेल्प करता है, एफिशिएंट और फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट में हमारी हेल्प करता है. ट्रांसपोर्ट क्या है, हैज़ बीन एबल टू अचीव दिस है, मतलब ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं. अब ट्रांसपोर्ट हम यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए हमें साथ के साथ क्या चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम भी हमारा डेवलप्ड होना चाहिए. अब दूसरी कंट्री के साथ हम कनेक्ट करेंगे तो वो कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू ही कनेक्ट करेंगे. अब जो ट्रांसपोर्ट है और कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, ये क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के पूरक है. अगर इसमें से एक भी चीज़ मिस होती है तो हमारी इकोनॉमी डेवलप नहीं कर पाएगी. टुडे देखा होगा आपने कि जो इंडिया है उसके साथ अच्छे अच्छे लिंक है दूसरी कंट्री के साथ में. अब इंडिया के किसके बावजूद, इंडिया का वास्ट साइज़ है, डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, और लिंग्विस्टिक है, बल्कि अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती हैं, सोशो कल्चरल प्लूरैलिटी है, कल्चरल भी है अलग अलग तरह के. अब इसमें क्या किया है, रेलवे, एयरवेज और वाटरवेज, साथ के साथ कम्युनिकेशन में न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा और इंटरनेट ने क्या कर लिया है, कंट्रीब्यूट किया है हमारी सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में. वो क्या किया है उसने, अलग अलग तरीके से की है. द ट्रेडर्स फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल हैव एडिड टू द वाइटलिटी ऑफ द इकोनॉमी. बल्कि जो इनका मेन आधार क्या है ट्रेड और लोकल इंटरनेशनल का, वो इकोनॉमी को उठाने के लिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है.
इट हैज़ एनरिच्ड आवर लाइफ, ये हमारी लाइफ के हर एक पॉइंट को क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। एंड एडिड सब्सिस्टेंसली टू ग्रोविंग एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ फॉर द कम्फर्ट्स ऑफ लाइफ, ये क्या करता है, एवरी टाइम ऐड करता रहता है ताकि हमारी ग्रोविंग एमिनिटीज़, मतलब कि हम जो ग्रो हो रहे हैं तो हमें साथ के साथ जिस तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है हमें साथ के साथ वो टेक्नोलॉजी मिलती रहे और हमारी लाइफ क्या हो, कंफर्ट हो। इन दिस चैप्टर हम इस चैप्टर में हम अलग अलग मोड्स के बारे में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट के, कम्युनिकेशन सर्व्स एज, और साथ के साथ जो कम्युनिकेशन है वो भी हमारे नेशन को लाइफलाइन प्रोवाइड करता है। जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है कम्युनिकेशन का, वो क्या है हमारा, जो हमारी लाइफ नेशन को लाइफलाइंस प्रोवाइड करता है। दस evident that a dense and efficient network of transport and communication is a prerequisite for local, national and global trade of today, मतलब कि जो हमारे डेंस है, डेंस मतलब कि हमारा जो नेटवर्क है इतना बिल्कुल क्लोज हो गया है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, जो हमारे क्या करता है, जिसने ग्लोबल, नेशनल और ग्लोबल ट्रेड को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया, और साथ के साथ लोकल ट्रेड को भी हमारे बढ़ा दिया है। अब जो नेक्स्ट है हमारा, अब हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि ये हमारी इकोनॉमी को लाइफलाइन कैसे प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि हमने पीछे रीड किया है, जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, वाटरवेज, एयरवेज, लैंड। अब आज हम रोडवेज के बारे में पढ़ेंगे कि रोडवेज जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे हेल्प करता है। इसमें आप जो आपको इम्पोर्टेंट बताया जाएगा आप उसको अंडरलाइन करते जाओगे। इंडिया हैज़ वन ऑफ द इंडिया में जो लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है वो कौन सा है, रोडवेज है। ये क्या करता है, एग्रीगेट इसका अनुमान कितना है, लगभग ये 2.3 मिलियन किलोमीटर है एट प्रेजेंट। और ये रोडवेज के बाद सेकंड नंबर पे किसका है, रेलवेज़ के ट्रैक्स बिछाए गए हैं। अब जो रेलवेज़ है, रेलवेज़ भी हमारा किस में आता है, लैंड ट्रांसपोर्ट में ही आता है। अब जो रेलवेज़ है देखा जाए सबसे ज़्यादा जो क्या है बिल्ड किया गया और मेंटेन किया गया है हमारी ईज़ के लिए, ईजीनेस के लिए, क्योंकि क्या करता है ये हमारी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है रोड्स की वो क्या है हमारे जो रेलवेज़ में ज़्यादा आती है, रोडवेज़ में क्या है कम आती है। अब जो रेल ट्रांसपोर्ट है ये क्या करता है, चीपेस्ट मोड भी है। रोडवेज़ से क्या है, ये जो रोड बनाए गए हैं जैसे ट्रांसपोर्ट है, बस ट्रांसपोर्ट है, इनके इससे और ट्रेन से क्या है हमें सस्ता पड़ता है। जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है रोड्स की वो कम है रेलवे लाइन से, लेकिन रोड्स कैन ट्रांसफर, लेकिन रोड्स क्या करते हैं, कंपेरेटिव मोर डिसेक्टेड एंड अनडल्टिंग टोपोग्राफी, मतलब कि जो रोड्स क्या करते हैं हमें इसकी टोपोग्राफी अलग अलग है। रोड को हम ऊंचे नीचे जो एरियाज़ हैं उनके ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर हम रेलवे लाइन नहीं बिछा सकते, वहाँ पे ज़्यादा खर्च आएगा। अब रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स एंड सच कैन ट्रांसवर्स माउंटेन सच एज द हिमालय। जैसा कि पीछे बताया कि जो रोड्स क्या है कैसे भी स्लोप पे बनाए जा सकते हैं ढलान के ऊपर, लेकिन ट्रेन्स नहीं बिछाई जा सकती। जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, इकोनॉमिकली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सनस एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। अब जो रोड ट्रांसपोर्ट है कई बार क्या होता है वो फ्यू पर्सनस के लिए ही होता है, उसमें क्या करते हैं हम कम पर्सन ही बैठ के जा सकते हैं और ये कम डिस्टेंस को भी कवर करती है, शॉर्ट डिस्टेंस को। और रेलवे में क्या है हम एक साथ काफ़ी सारा सामान लेके जा सकते हैं। अब लेकिन जो हमारा रोड ट्रांसपोर्ट है हमें डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब कि हम बस को जहाँ चाहे रुकवा सकते हैं कि हमें यहाँ पे उतरना है। कई बार तो हमारा घर ऐसी जगह पे होता है जहाँ उसके सामने ही हम बस को एक तरह से क्या करता है ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। अब लेकिन ट्रेन क्या है अपने स्टेशन पे ही रुकेगी, अगर हमें कहीं और जाना है तो हमें कोई और ट्रांसपोर्ट का मोड यूज़ करना पड़ेगा। अब रोड जो ट्रांसपोर्ट है
इट इज़ आल्सो यूज्ड एज अ फीडर टू अदर। जो रोड ट्रांसपोर्ट है फीड करता है, बल्कि जो दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं उनके लिए क्या है ये बल्कि सीरीज़ में काम करता है, उनके लिए फीड करता है, उनको फीडर है कि उनको बेस प्रोवाइड करता है ताकि वो लिंक कर सके। मान लो अब हम एयर ट्रांसपोर्ट ही लेते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, वो किसके साथ कनेक्ट होगा, रोड के साथ ही कनेक्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, रोड के थ्रू ही जाओगे आप एयरपोर्ट पे, आप एयर के थ्रू नहीं जाओगे, एयर के थ्रू बाद में आप क्या करोगे, एयरपोर्ट से जाओगे। ऐसे ही जो हमारा वाटरवेज है वो भी किससे कनेक्ट होता है, रोडवेज के साथ। इसीलिए क्या करता है, ये एक फीडर का काम करता है। इंडिया में जो रोड्स है, अब रोड को भी कैटेगराइज्ड किया गया, क्लासिफाई किया गया है कि किस किस तरह के रोड होते हैं। जैसा कि हमने नेशनल हाईवे के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, ऐसे ही हमारे किस किस तरह के रोड होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है, ये 4 स्टेट्स को जोड़ता है, डायरेक्ट लिंक करता है, बीच में कोई भी इनके कट नहीं है। ये 4 स्टेट को करेगा, ये दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई को ये एक क्वाड्रिलेटरल बनाता है। जैसा कि आपने मैथमेटिक्स में भी किया होगा कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। अब ये जो दिल्ली में जो बनाया गया है, ये जो रोड्स होते हैं इनको सुपर हाईवेज बोलते हैं। और ये 6 का लेन मतलब कि एक साथ हम 6 गाड़ियाँ क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं साइड में, बल्कि हमारे साइड में 6 गाड़ियाँ एक साथ मूव कर सकती हैं। अब जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है वो लिंकिंग किसके साथ करता है, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर के साथ और कन्याकुमारी के साथ में। और जो ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर है इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का, वो कनेक्ट करता है सिलचर आसाम से और पोरबंदर गुजरात के साथ में आता। और जो मेजर ऑब्जेक्टिव है इन सुपर हाईवेज़ का, ये क्या करना है, रिड्यूस करना है टाइम को। जो डिस्टेंस है हमारी जो मेगा सिटीज़ है, बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, उनके साथ डिस्टेंस को कम करना है ताकि हम क्या कर सकें, ईज़िली पहुंच सके। जो ये हाईवेज़ प्रोजेक्ट है, जो ये हमारे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाए जाते हैं, ये प्रोजेक्ट कौन इम्प्लीमेंट करता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI इसको क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है, इनकी मेंटेनेंस भी करती है। आप इसको इसमें अंडरलाइन करोगे कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कौन कौन सी स्टेट के साथ कनेक्ट होता है, उसका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर किसके साथ लिंक करता है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किसके साथ करता है, और जो इम्प्लीमेंट है इनका जो प्रोजेक्ट वो कौन इम्प्लीमेंट करता है प्रोजेक्ट को। अब नेक्स्ट है हमारा नेशनल हाईवेज़। अब ये जो नेशनल हाईवेज़ है ये हमारी कंट्री के पार्ट है, ये हमारी पूरी कंट्री में रोड सिस्टम क्या है, बिछाए गए हैं। और इसके ऊपर कौन वर्क करता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, CPWD इसके ऊपर वर्क करता है। जो मेजर नेशनल हाईवेज़ है ये रन करते हैं हमारे नॉर्थ साउथ में एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। जैसे कि आप हमारे आसपास ही देख लो, स्कूल के पास में कौन सा हाईवे है जो जिसको हम GT रोड बोलते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, ये हमारी क्या है, नेशनल हाईवे ही है। और ये NH10 है। और ये हिस्टोरिकल, ये जो बनाया गया था, ये जो नेशनल हाईवेज़ बनाए थे, जो हमारे शेरशाह सूरी मार्ग भी बोलते हैं, जो शेरशाह सूरी था उसने क्या किए थे, ये नेशनल हाईवेज़ बनाने शुरू किए गए थे। जो NH1 है हमारा, ये कौन सा है, जो दिल्ली से अमृतसर कनेक्ट करता है, जो दिल्ली से गुड़गांव तक कनेक्ट होता है, वो NH10 है। और जो ये हमारा दिल्ली से अमृतसर तक कनेक्ट होता है, ये NH1 है। अब जो नेक्स्ट होगा हमारा स्टेट हाईवेज़। अब जो स्टेट हाईवेज़ होते हैं ये लिंक करते हैं स्टेट की कैपिटल के साथ, और इसमें साथ काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट होंगी, और ये डिस्ट्रिक्ट आपस में क्या करेगी, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगी। और जो इनका हेडक्वार्टर होगा वो डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है स्टेट हाईवे की। अब ये जो रोड्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन और इनकी मेंटेनेंस कौन देखता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, PWD इनकी मेंटेनेंस को चेक करता है और इनकी देख रेख करता है।
और स्टेट ये यूनियन टेरिटरी, और स्टेट में क्या होते हैं, ये स्टेट हाईवेज होते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होते हैं, जो कनेक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही बनाए गए हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए। अब इनकी मेंटेनेंस कौन करता है, जिला परिषद करता है। अब जो दूसरे कौन से रोड होते हैं, जैसे कि हमारे एरिया में है, जैसा कि देखा होगा कि अभी कई जगह गलियां बन रही हैं, इसी तरह से जो रूरल क्या होते हैं, रोड्स होते हैं, जो क्या होते हैं रूरल एरियाज़ में और विलेजेस और टाउन के साथ जुड़े हुए होते हैं। इनको क्या करता है, इनकी जो देख रेख, जैसे कि ये सरकार क्या करते हैं, हमारे जो ये MCs होते हैं यही क्या करते हैं, इनकी देख रेख करते हैं। और इसके लिए साथ के साथ हमारे जो क्या है, जो गवर्नमेंट है उसने भी क्या चला रखी है, स्कीम चलाती है, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। अब इस स्कीम के अंदर क्या है, जो सभी गांव हैं उनको क्या करना है, रोड्स के साथ कनेक्ट करना है। अब जो ये रोड्स हैं, ये स्पेशल प्रोविज़न है कि सभी गाँव क्या हो, लिंक हो टाउनों के साथ, और किसके थ्रू कनेक्ट होंगे, वो रोड्स के थ्रू कनेक्ट होंगे। अब जो लास्ट हमारा है वो है ब्रॉडर रोड्स। अब जो ये रोड्स होते हैं, ब्रॉडर्स होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और जिनकी कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस है, ये बोर्डिंग एरियाज़ है कंट्री के। ये ऑर्गेनाइज कब किया गया था, इसको 1960 में किया गया था, और ये डेवलपमेंट थी कि इसकी रोड्स की एक स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस देनी थी हमें, जो नॉर्थ और नॉर्थर्न ईस्टर्न बॉर्डर एरिया है। ये जो रोड्स हैं इम्प्रूव करते हैं एसेसिबिलिटी इन एरियाज़ ऑफ डिफ़िकल्ट टेरेन। जो डिफ़िकल्ट टेरेन बल्कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, जैसे ये वाला एरिया नीचे बने हुए हैं पहाड़ों के ऊपर, इनमें भी क्या है, ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है कि वहाँ पे भी रोड बनाए जाए ताकि क्या कर सके, ईज़िली कनेक्ट हो सके, और उन एरियाज़ में जिनमें हम पहुँच नहीं सकते हैं, तो हम ये ब्रॉडर रोड बना के क्या कर सकते हैं, उन एरिया में पहुँच सकते हैं। जो नेक्स्ट होगा वो हमारा रेलवे ट्रांसपोर्ट होगा, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।